अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आप लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज की पाबंदी करें, ठीक है। आप लोगों ने नमाज़ नहीं छोड़नी। अब आप लोग बड़े हो गए हो और आप लोगों पे नमाज फ़र्ज़ है, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बताती रहती हूँ, तो ये आप लोगों का बेस्ट टाइम है, ठीक है। अपनी नमाज की पाबंदी करें, ठीक है। नमाज के पक्के हो जाएं। सबके लिए दुआ करें, सबको दुआओं में याद रखें। अपने पेरेंट्स को, अपनी टीचर्स को, अपने लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। और स्पेशली जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फ़रमाए। वैसे भी बच्चों की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है, तो आप लोगों ने सबके लिए दुआएं करनी है, ठीक है। और नमाज ज़रूर पढ़नी है बच्चों, नमाज नहीं छोड़नी, ठीक है। चले, आज हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडिटिंग टेक्स्ट। एडिट का मतलब क्या होता है? कोई भी अपने डॉक्यूमेंट में हमने कोई भी चीज़ एडिट करनी है, कुछ हमने चेंजेस करनी है, वो क्या कहलाता है? एडिटेड टेक्स्ट, ठीक है। एडिंग, रिमूविंग एंड रीअरेंजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड एडिटिंग टेक्स्ट। कोई भी चीज़ ऐड करना, रिमूव करना या रीअरेंज करना टेक्स्ट में, वो क्या कहलाता है? एडिटिंग टेक्स्ट, ठीक है। A user should always select the text before performing any operation on it। अगर यूज़र ने जो है ना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है, कुछ डिलीट करना है, एनीथिंग, तो यूज़र को चाहिए वो सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। अब इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। इंसर्ट का मतलब उसके नाम से पता चल रहा है कोई चीज़ ऐड करना, और डिलीट का मतलब कोई चीज़ रिमूव करना, ख़त्म करना। दोनों उनका मतलब उनके नाम से क्लियर है। एडिंग न्यू टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड इंसर्टिंग टेक्स्ट। अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ कोई न्यू टेक्स्ट ऐड करना, कोई नई चीज़ ऐड करना, वो क्या कहलाता है? इंसर्टिंग टेक्स्ट। When a user inserts new text, the existing text moves to make room for the new text। जब भी हम कोई न्यू चीज़ ऐड करते हैं, तो जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली न्यू टेक्स्ट के लिए जगह बना लेता है। रिमूविंग टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड डिलीटिंग। किसी भी अपने टेक्स्ट को रिमूव करना वो क्या कहलाता है? डिलीट करना कहलाता है। यूज़र कैन डिलीट अ कैरेक्टर, अ वर्ड और अ ब्लॉक ऑफ text in Microsoft Word। When text is deleted, the remaining text moves to fill the empty space। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो करेक्टर हो, चाहे कोई वर्ड हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो पूरा पैराग्राफ हो, चाहे वो पूरा डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। When a text is deleted, the remaining text moves to fill the empty space। जब हम कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, एडिंग न्यू टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। मैं इस कॉल्ड इंसर्टिंग टेक्स्ट। मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट डिलीट करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे माउस रखूँगी, ठीक है, कर्सर रखूँगी, इसको सेलेक्ट करूँगी और मैं डिलीट प्रेस कर दूँगी। जब मैं डिलीट प्रेस कर दूँगी तो ये ऑटोमेटिकली अगली लाइन पीछे आ जाएगी, यानी कि वो ऑटोमेटिकली जगह जो स्पेस खाली हुई होगी उसको कवर कर लेगी, ठीक है। वो यही चीज़ इस सेंटेंस में बता रहा है। टू डिलीट अ सिंगल करेक्टर, क्लिक टू द राइट ऑफ द करेक्टर एंड देन प्रेस द बैक स्पेस की। वो कह रहा है अगर आपने कोई सिंगल करेक्टर डिलीट करना है तो क्या करते हैं? सिंगल करेक्टर का मतलब एक एक वर्ड। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस का सिर्फ ई डिलीट करना है, तो व्हाट विल आई डू? मैं यहाँ पे बिल्कुल एंड पे इस वर्ड के राइट साइड पे अपना माउस का कर्सर रखूँगी और कीबोर्ड पे बैक स्पेस की होती है इस तरह, उसको प्रेस करूँगी तो ई डिलीट हो जाएगा, उसको दोबारा प्रेस करूँगी तो सी डिलीट हो जाएगा, उसको अगेन प्रेस करूँगी तो ए डिलीट हो जाएगा। यानी सिंगल करेक्टर अगर हमने बारी डिलीट करना हो तो हम कीबोर्ड से क्या प्रेस करते हैं? बैक स्पेस की। टू डिलीट अ वर्ड और अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि ये पूरा वर्ड या पूरा सेंटेंस डिलीट हो जाए तो हम क्या करते हैं? सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस द डिलीट की। हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं माउस से और कीबोर्ड से क्या प्रेस करते हैं? डिलीट की, तो वो पूरा वर्ड या पूरा ब्लॉक डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है डॉक्यूमेंट में इंसर्ट या डिलीट कैसे करते हैं, ये आपको एग्जांपल दे रहा है। ओपन अ ब्लैंक, यहाँ ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया। टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस, उसने टाइप किया आमना हैज़ अ कार।
प्लेस द कर्सर आफ्टर लेटर ए, प्रेस स्पेस बार टू गिव स्पेस। वो कह रहा है ए के बाद आप अपना कर्सर रखें माउस का और स्पेस बार कीबोर्ड पे होता है, उसको प्रेस करें इनके दरमियान में स्पेस देने के लिए। टाइप ब्यूटीफुल, उसने आ के बाद क्या कहा, क्या टाइप करें, ब्यूटीफुल। अब हमारे पास सेंटेंस बन गया, आमना हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। द वर्ड ब्यूटीफुल विल बी इंसर्टेड इन द सेंटेंस। यहाँ पे पहले हमारे पास सेंटेंस था आमना हैज़ अ कार, उसने ब्यूटीफुल टाइप किया, इंसर्ट किया। बेसिकली वो आपको इंसर्ट करने का तरीका बता रहा है। तो हमारे पास फिर क्या सेंटेंस बन गया, आमना हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। वेरी सिंपल। नेक्स्ट पेज पे उसने आपको डिलीट का तरीका बताया है। नाउ सेलेक्ट द वर्ड कार। अब वो कह रहा है कि आप कार को डिलीट करना चाहते हैं। हमने माउस का कर्सर रखा और कार को सेलेक्ट किया। प्रेस द डिलीट की, द वर्ड कार विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सेंटेंस। हम अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे तो जो कार वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। नाउ इंसर्ट अ वर्ड डॉल। अगर आप इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे माउस का कर्सर रख के क्या टाइप कर देंगे, डॉल। तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा, आमना हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल। ये उसने आपको एक एग्जांपल दी है। आप लोगों ने ये अपने लैपटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक मूविंग टेक्स्ट। वर्ड प्रोवाइड्स टू वेज टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। मूविंग टेक्स्ट का नाम से ही पता लग रहा है क्या मतलब, किसी भी टेक्स्ट को उसकी जगह से मूव करना। ठीक है, इसके दो तरीके कार है, एक है ड्रैग एंड ड्रॉप और एक है कट एंड पेस्ट। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टेक्स्ट। अब ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग का क्या मतलब होता है। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, जो कि सिंपल ज़बान में मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या मीनिंग है। विद ड्रैग एंड ड्रॉप a user selects the text and drags it to a new location and then releases the mouse button। ड्रैग एंड ड्रॉप से यूज़र क्या करता है, यूज़र वो वर्ड या वो चीज़ सेलेक्ट करता है, ठीक है, फिर उसको माउस से ड्रैग करके उसकी न्यू लोकेशन पे अपने माउस को रिलीज़ कर देता है, तो वो न्यू लोकेशन पे ड्रॉप हो जाता है टेक्स्ट। उसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। अब उसने आपको इसकी एग्जांपल दी हुई है। ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आपने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया। लिस्ट वर्ड यू डिड यस्टरडे। वो कह रहा है आपने कल जो जो काम किया आप उसकी लिस्ट बनाएं। उसने लिस्ट बनाई, एट ब्रेकफास्ट, ब्रश टीथ, ऑफर्ड फजर प्रेयर, डिड होमवर्क, वेंट टू बेड, वेंट टू स्कूल। उसने ये एक रफ सी लिस्ट बनाई। अब वो कह रहा है सेलेक्ट व्हाट यू डिड फर्स्ट। उस चीज़ को सेलेक्ट करें जो आपने सबसे पहले की। ऑब्वियसली हम सबसे पहले उठ के सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। हमने ऑफर्ड फजर प्रेयर को ऐसे करके माउस के साथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, डबल क्लिक करके। ड्रैग इट टू द अप्रोप्रिएट प्लेस। वो कह रहा है इसको ड्रैग करें अप्रोप्रिएट प्लेस पे। हम माउस को से इसको पकड़ के सबसे टॉप पे ले आएंगे, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। तो हमने इसको ड्रैग करके इसकी लोकेशन चेंज करके इसको सबसे टॉप पे ला के ड्रॉप कर दिया। इट इज़ कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। रिपीट अंटिल द लिस्ट इज़ ऑर्डर्ड करेक्टली। वो कह रहा है इसी तरह बाकी सब के साथ भी करें, उनको जो ना ऑर्डर वाइज करें, लाइन वाइज करें, ठीक है। उस यूज़र ने उसको सब अपनी सब चीज़ों को ऑर्डर वाइज कर लिया। इट इज़ कॉल्ड क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट हमारे पास मूविंग टेक्स्ट में चीज़ होती है कट एंड पेस्ट। ये कट एंड पेस्ट आपने बहुत बार पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, आपको आता है, ठीक है। कट मीन्स टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस इट टू द ऑफिस क्लिपबोर्ड। कट का क्या मतलब होता है, जो डॉक्यूमेंट है उसमें से टेक्स्ट को रिमूव कर देना और कहाँ प्लेस कर देना, ऑफिस क्लिपबोर्ड में। पेस्ट मीन्स टू ट्रांसफ़र अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट एट द इंसर्शन पॉइंट। पेस्ट का क्या मतलब होता है, हम क्लिपबोर्ड में से अपना कोई भी चीज़, हमने वो जो चीज़ कॉपी करनी है उसको कॉपी करके कहाँ प्लेस कर देते हैं, कहाँ पेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे भी हम डॉक्यूमेंट में चाहते हैं। क्लिपबोर्ड का क्या मतलब होता है, क्लिपबोर्ड इज़ अ टेम्परेरी एरिया इन दी कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी, जिसको क्लिपबोर्ड कहते हैं, जहाँ पे जो ना टेक्स्ट या ग्राफिक्स वगैरह सेव होती हैं। दैट आ यूज़र वांट्स टू रीयूज़, जो हम कभी भी दोबारा रीयूज़ करना चाहें तो वो हम अपने क्लिपबोर्ड में से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन इसके
कंडीशन क्या है, इट स्टोर्स अप टू 24 आइटम्स एट अ टाइम। वो कितने आइटम स्टोर करता है, सिर्फ 24। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो जो सबसे पहला सेव किया गया होगा वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्लिपबोर्ड में से डिलीट होते जाएंगे और न्यू चीज़ जो हम सेव करते जाएंगे वो उसमें सेव होती जाएगी। ये क्लिपबोर्ड कहलाता है। अब वो क्या कह रहा है, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द कट बटन। आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो अगर आप किसी चीज़ को कट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये वाला बटन, कैंची वाला बटन, सीजर वाला बटन प्रेस करें तो आपका टेक्स्ट कट हो जाएगा। या उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+X, तो वो आपका पर्टिकुलर टेक्स्ट कट हो जाएगा। मूव द कर्सर वे द टेक्स्ट टू बी प्लेस्ड। अपना माउस का कर्सर वहाँ लेके जाएं जहाँ आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाए, पेस्ट हो जाए। पेस्ट करने का क्या तरीका कार है, ये इस तरह सा क्लिपबोर्ड सा बना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये पेस्ट बटन होता है या उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+V। इसी तरह उसने आपको ये एग्जांपल दी है कटिंग और पेस्टिंग की। ठीक है, तो बच्चों आपने अपना लैपटॉप अपने सामने खोलना है या कंप्यूटर जिनके पास है और इन सब की प्रैक्टिस करनी है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी तो आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत बेहतर तरीके से किससे समझ में आ जाएंगे और आपको जो है ना आसानी होगी। ठीक है, तो आपका आज का टॉपिक यहीं तक है, बाकी इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। तो ये आपने क्वेश्चन आंसर्स में अटैच कर रही हूँ, कॉपी पे करने हैं और उनको फिर याद भी करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।